हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना कोडिंग वाला और आज हम लोग वापस आ गए हैं अपनी वीडियो नंबर 3 के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। तो हमने मेन मेथड को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। तो आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। इंट n इज इक्वल्स टू 10 जो हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसके आगे लिख के दे रहे हैं इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ऑलराइट, इसके बाद हमारा आता है स्टैटिक इंट। इनिशियलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे सामने। अगर इनिशियलाइजेशन हटा दें तो इसको बोलेंगे हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ऑलराइट, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में फ़र्क क्या होता है वो आगे देखेंगे। और इसके बाद हमारा एक वेरिएबल और होता है जिसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। के लिए हम बना सकते हैं टेस्ट। ऑलराइट, ए दोबारा ले लिया है बट कोई मसला नहीं है क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है और इसका स्कोप लोकल होता है। चलिए चेंज कर देते हैं, कंफ्यूज ना करें। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है। इन सब में फ़र्क क्या है? इसका जो स्कोप होता है वो विद इन द मेथड होता है। ओनली इन द मेथड ये काम करेगा, इस मेथड के अंदर काम करेगा, इसके बाहर काम नहीं करेगा। अगर इसके बाहर हम लोग काम कराना चाहें तो ऑलराइट, अगर यहाँ पे हम लिखें सॉरी एंड यहाँ पे जे को प्रिंट करें, वो भी ऐसे नहीं कर सकते। कुल मिला के इसका जो स्कोप होगा वो सिर्फ इस लोकल मेथड के अंदर ही होगा। मतलब जो भी कर सकते हैं वो इस मेथड के अंदर कर सकते हैं। जे इज इक्वल्स टू 10 कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे इस जे को प्रिंट भी करा सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका जो भी स्कोप है वो इस मेथड के अंदर है, इस मेथड के बाहर इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ इन द मेथड ही ये काम करेगा। ऑलराइट, void test कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट println सीधा क्लास के नाम से a डॉट ए। तो डायरेक्ट इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं 10, तो इसको डायरेक्ट प्रिंट करने से ये प्रिंट हो जाएगा। एक चीज़ हम लोग और सीखेंगे कि भाई
किसी भी मेथड को कॉल कैसे कराना है, मेन मेथड के थ्रू। तो मेन मेथड के थ्रू किसी मेथड को कॉल कराने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जावा में हर चीज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही फॉर्म होती है, सिवाय दो चीज़ों के। एक तो वेरिएबल्स हैं, दूसरा स्टैटिक कीवर्ड है। इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि यहाँ अभी मैंने क्रिएट किया है, बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग स्टैटिक मेथड को कॉल करा सकते हैं डायरेक्ट क्लास के नेम से, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो A1 इज इक्वल्स टू न्यू ए। ये न्यू ए कीवर्ड है ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये कह रहा है न्यू के थ्रू ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। किसका क्रिएट हो रहा है? ए का। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल है A1 और इसका टाइप है ए। इतना समझ में आया आपको? न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। किस चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? क्लास ए का। ऑल राइट, जो कि स्टोर हो रहा है किसमें? A1 नाम के रेफरेंस वेरिएबल में, जिसका रिटर्न टाइप है, जिसका टाइप है ए, जो कि क्लास का टाइप है। बस इतना सिंपल है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब हम सीधा A1 के थ्रू अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो A1 डॉट टेस्ट और A1 डॉट टेस्ट 2, दोनों को हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे। क्या हुआ? हाँ ठीक है, 10 and 10, इसको ज़रा 20 कर दें तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। आगे हम लोग और चीज़ें भी देखेंगे, बट इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दो चीज़ों के थ्रू हमारे डायरेक्ट हमने क्या क्या सीखा? हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट करना सीखा, हमने स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना सीखा। अब बचा हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल कॉलिंग। तो हमारा लोकल हो गया वेरिएबल, कॉल मेथड भी हो गया, हमारा स्टैटिक वेरिएबल भी कॉल हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए। पब्लिक वॉइड test3, इसके अंदर हम कॉल कराएंगे हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सीधा ऐसे। ऑलराइट, तो n इक्वल्स टू 10। फिर से एक और जादू दिखाते हैं, देखिए। पब्लिक वॉइड test4 n इक्वल्स टू 100। हो क्या रहा है? जितनी बार भी इसको चाहे हम यूज़ कर लें किसी भी मेथड के अंदर, हर मेथड अपना एक अलग क्लोन के साथ काम करता है। ये ओरिजिनल कॉपी है। हर मेथड जब भी इसको एक्सेस करता है तो वो अपनी एक क्लोन कॉपी बना लेता है। ठीक है, ये इस मेथड की, पर्टिकुलर मेथड की क्लोन कॉपी है इसके पास। सिमिलरली इसके पास भी क्लोन कॉपी नंबर 2 है। तो इस तरीके से जितने भी हम चाहें हंड्रेड्स ऑफ मेथड क्रिएट कर लें, सबके पास अपनी सेल्फ क्लोन कॉपी हो जाएगी। test3 सिमिलरली A1 डॉट test4, सेव करेंगे, रन कराएंगे, रिजल्ट देखेंगे। ओके सॉरी, डायरेक्ट n लिख सकते हैं। वैसे रियलिटी में यहाँ पे सिर्फ n नहीं लिखा है,
सेव करेंगे, रन करेंगे और आप देख सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी क्लोन कॉपी बनती चली जा रही है। इसी तरीके से अगर यहाँ n नंबर्स ऑफ मेथड्स होंगे तो वो n नंबर्स ऑफ क्लोन कॉपी बना लेगा। इसी को बोलते हैं हमारा इंस्टांस वेरिएबल, जो कि इंस्टांस के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारा स्टैटिक मेथड हो गया। अब आप बोलोगे कि भाई स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में फ़र्क क्या है? ये तो सेम ही सेम हो गया लगभग। ऐसे भी a = 20 करके यहाँ भी ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता था। तो फिर नॉन स्टैटिक और स्टैटिक में फ़र्क ही क्या बचा? क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है कि भाई जब सेम ही सेम है, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो इन दोनों में फ़र्क ही क्या है? इसको सीधा सीधा हम कर देते हैं। इसके लिए आपको मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उससे पूरी तौर से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम बनाने से, और हम देखेंगे कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में फ़र्क क्या है, क्यों ही दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और आखिर इससे फ़र्क क्या पड़ेगा दोनों वेरिएबल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम से। तो हम एक इंट a बनाते हैं = 0 और स्टैटिक इंट b बनाएंगे = 0। ऑलराइट, दोनों मैंने बना दिए। यहाँ पे पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड बनाते हैं। ऑलराइट, टेस्ट ही रखते हैं ना। टेस्ट मेथड बनाएंगे और इस टेस्ट मेथड के अंदर हम बनाएंगे a++ एंड b++। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये इंक्रीज कर देगा a और b के नंबर्स को +1 जब भी मेथड को कॉल होगा, मतलब 0 से 1 हो जाएगा वो। सिस आउट लिखते हैं प्रोग्राम यहाँ पे, मतलब system.out.println। इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट इज नॉन स्टैटिक, सो इंस्टेंस वेरिएबल। ऑलराइट, स्पेस कर देंगे थोड़ा सा जगह दिखाने के लिए, और प्लस कर देंगे a। सिमिलरली एक और क्रिएट करेंगे और इंस्टेंस की जगह यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल लिख देंगे और ये हो जाएगा b। यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे और मेन मेथड में हम कॉल करेंगे हमारे टेस्ट को। तो a1 = new a। सिमिलरली a2 = new a। a3 = new a। a1 dot test, a2 dot test and a3 dot test। ऑलराइट, तब आपको क्या लगता है रिजल्ट्स क्या आना चाहिए? आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आएगा? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3। बट लेट्स प्रिंट और फिर हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है और उसके बारे में जानते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इंस्टांस वेरिएबल में जहाँ जहाँ भी इंस्टांस वेरिएबल है वहाँ पे हर बार 1 आ रहा है, और स्टैटिक वेरिएबल में हर बार इंक्रीज होता जा रहा है वो। इससे पता चलता है जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल है वो पूरी तौर से डिपेंडेंट है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि इंस्टांस का दूसरा नाम ही ऑब्जेक्ट है। तो जो इंस्टांस वेरिएबल होता है ये डिपेंडेंट होता है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, पर जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है।
क्योंकि मैंने शुरू के ही पहले लेक्चर में बताया था कि स्टैटिक बिलोंग्स टू द क्लास कॉमन मेमोरी, क्योंकि ये क्लास के कॉमन मेमोरी से बिलोंग करता है, इस वजह से इसको ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंस्टांस वेरिएबल को, क्योंकि इंस्टांस का दूसरा नाम ही ऑब्जेक्ट है, तो जब जब जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उतनी बार ये वेरिएबल इनिशियलाइज होता है। तो ये है इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का मेजर डिफरेंस। तो इसी के साथ मेरा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली थोड़ी ज़्यादा खिचड़ी अगर बन गई हो तो समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है और इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो ठीक है, बढ़िया है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जो कि होगा हमारा चौथा लेक्चर। साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम लोग स्प्रिंग बूट के लेक्चर मेरे पास पड़े हैं 2-3, उससे शुरुआत करें स्प्रिंग बूट की, साथ में पैरेलल, या ये कंप्लीट करके शुरुआत करें। तो सजेशन दीजिए, अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए, लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा, तभी मैं अगला वीडियो डाल पाऊँगा स्प्रिंग बूट का, वरना इसी से हम लोग सीधा चलते रहेंगे और जब ये कंप्लीट होगा फिर वो शुरू करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं भागेंगे। तो मुझे बताएं और फिर उससे हम लोग पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाते हैं। जब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़ नासिर।